प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और जैसा हम आपसे निरंतर कह रहे हैं कि अब इस कार्यक्रम में हम उन विषयों को भी लेने का प्रयास कर रहे हैं जो आपकी तरफ से हम तक पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम के बीच बीच में और कार्यक्रम के अंत में एक व्हाट्सएप नंबर आप देखते हैं और एक मेल आईडी हे प्रभु आनंद दाता वो भी डिस्प्ले होता है। और नंबर बीच बीच में भी आपके टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर डिस्प्ले होता है। आप इस नंबर पर हमें अपने विचार, अपने सुझाव, कार्यक्रम को लेकर आपकी दृष्टि, आपकी सोच आप हमें लिख कर भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। इंदौर के एक वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया और उसकी कोई बाध्यता भी नहीं है, हम भी नहीं चाहते हैं अगर कुछ ऐसी बात हो कि आपको लगता है कि यहाँ, लेकिन उन्होंने इतना कहकर ही ये बताया है कि वो एक जिस बिंदु पर उनकी दृष्टि और सोच अटकी है वो उसका समाधान बहुत गहराई से चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि मन में जो ग्लानि उत्पन्न होती है अश्रद्धा की वजह से, और कई बार बल्कि मैं सोचता हूँ कि फ़ोन उठाकर जो उन्होंने लिख कर भेजा है वो वास्तविक रूप तक आप तक पहुंचाऊं तो वो ज़्यादा उचित होगा। तो मैं सीधे आपको बताता हूं कि उन्होंने लिख कर जो हमें भेजा है, मन के दूषित विचार, अश्रद्धा तथा उससे उपजी आत्मग्लानि पर कैसे नियंत्रण होगा। और फिर दोहराता हूं, मन के दूषित विचार, अश्रद्धा और उससे उपजी आत्मग्लानि पर कैसे नियंत्रण होगा, ये इनका मूल प्रश्न है जिस पर आज हम विचार करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। बहुत स्वागत करता हूं आपका। और इंदौर के एक वरिष्ठ नागरिक की तरफ से ये प्रश्न हमारे सामने आया है। जी, बहुत सुंदर उन्होंने चिंतन का विषय दिया है। जी, उनके लिखने की शैली में जो क्रम है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फिर बाद में पर्याय भी बन जाता है। मन के दूषित होने से अब मन के दूषित विचार भी शब्द उन्होंने लगा दिया है। तो मन दूषित क्यों होता है विचारों से? जी जी जी। फिर उन्होंने दूसरा शब्द लगाया अश्रद्धा। जब विचार दूषित हो जाते हैं मन में तो फिर श्रद्धा खत्म हो जाती है, हमारी नास्तिकता हमारे आसपास परिवेश में बढ़ जाती है। और जब नास्तिकता के पथ पर हम चलते हैं तो उसका फल हमें मिलता है और वो फल है आत्मग्लानि। तो उन्होंने अपने एक लाइन में ही सारी चीजें अपनी व्यथा लिखी अपनी समस्या को बहुत अच्छे से समझते बहुत अच्छे से लिखा है। विषय को उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, विद्वान है वो इस मामले में। देखिए, एक बहुत सीधा सा सिद्धांत समझिए कि जो भी नास्तिकता के पथ पर बढ़ते हैं, नास्तिकता को समझने के लिए बहुत सारे लोग उसको धर्म से जोड़ लेते हैं कि आप ईश्वर को मानते हैं या ईश्वर को नहीं मानते हैं। इसके आधार पर आस्तिक और नास्तिक लगा देते हैं। लेकिन सनातन संस्कृति कहता है कि संसार में जितने हैं वो ईश्वर की संतानें हैं, इसलिए उनके मानने या ना मानने से ईश्वर को कोई अंतर नहीं पड़ता। ईश्वर उन पर हमेशा कृपा की बरसात करते रहते हैं। जैसे एक पिता की जितनी भी संतान है, अब पिता की संतान है, महतारी की संतान है, अच्छा है तो संतान है, बुरा है तो संतान है। बहुत सुंदर बात। तो इसलिए ईश्वर को आस्तिक नास्तिक का अर्थ नहीं अंतर पड़ता। ये अंतर हमारी विचारधारा और हमारे द्वंद्व में पड़ता है। उसको ईश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं है। नास्तिकता का अर्थ ये नहीं होता कि आप ईश्वर को नहीं मानते। नास्तिकता का अर्थ होता है आप जो है भौतिकवादी है। आप संसार में जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ आपको सामने महसूस हो रहा है, आप उन पर विश्वास रखते हैं। तो आपकी विश्वास चूंकि झूठी विषय वस्तु पर है, आप सपनों पर विश्वास रखते हैं। अब सपने तो सच हो नहीं सकते ना, वैसे ये संसार की सारी चीजें उतनी ही सच है जितना सच ये शरीर है। तो शरीर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन शरीर नाशवान है, जैसे ही आप जान जाते हैं वैसे ही आप आस्तिक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि ये शरीर तो अनंत अनादि चलता रहेगा, मैं अजर अमर हूँ, तो फिर आप नास्तिक हैं, क्योंकि आप नाशवान चीज को अनाशवान मान रहे हैं और अनाशवान को नाशवान मान रहे हैं। जो दृश्य है उस पर आपकी आसक्ति है। अब देखिए, दूषित विचार क्या है?
हमारे यहाँ सत्संग की बड़ी महत्ता बताई गई है और सत्संग का अर्थ भी हम बार बार अलग अलग विषयों पर बात करते हुए शरद जी यही लेकर गए हैं कि सत्संग का अर्थ धर्म चर्चा नहीं है। हम तो धर्म का भी दूसरा अर्थ बता चुके हैं, स्पष्ट धारणा बता चुके हैं। लेकिन धारणा जब आप सुविचार को धारण करते हैं, सुविचार कौन सा है? जो भी सत्य के प्रति विचरण करने वाला विचार। बिल्कुल ठीक बात। दूसरे शब्दों में हम आपको ये कहें कि एक सिद्धांत है, एक व्यवहार है। सिद्धांत हमारे वेदों ने बना रखा है, अनंत सारे सिद्धांत आपको वर्णित कर रखे हैं जी। उसकी परिणति भी बताई है, ईश्वर के अस्तित्व से जुड़ी हुई परिणति बताई है कि देखो वो 5 साल के ध्रुव को परमात्मा मिल गए थे। मिल गए। अब 5 साल के ध्रुव ने परमात्मा पर विश्वास कर लिया और अपनी बुद्धि से उस माया को खत्म कर दिया, विवेक जागृत कर लिया, उसने अनुसरण किया तो मिले। लेकिन आपको इस पर आस्था ही नहीं है ना, आपका विश्वास नहीं है कि ईश्वर देख रहा है, ईश्वर है, ईश्वर का कोई अस्तित्व है। तो ऐसी स्थिति में आप उस पर आस्था नहीं रख पाते और बुद्धि आपकी माया में रहती है, तब कुविचार बुद्धि में स्थान ग्रहण करते हैं। तो जब आपकी विचार कुविचार मन में आ गए तो फिर शरीर इंद्रियां सब सक्रिय हो गई, सब में एक नई जागृति आ जाती है। तो जब इस जागृति को ध्यान में रखकर आप कर्म करने लगते हैं तब आपको आत्मग्लानि होती है, क्योंकि तब आपके पास अच्छा बुरा का भेद नहीं होता। तब आप इतने स्वार्थी हो चुके होते हो कि हर वो कर्म करते हो जो आपको अच्छा लगता है, हर वो कर्म करते हो। किसी का मन दुखाते हो, किसी का तन दुखाते हो, किसी के धन को अहित करते हो, किसी की आत्मा पर चोट पहुंचाते हो, किसी के मान सम्मान की परवाह नहीं करते। अपने स्वरूप को भूलकर अपने आप को अनंत अनादि मानते हुए आप स्वच्छंद विचरण करने लगते हो। इसकी परिणति होती है आत्मग्लानि। गोस्वामी जी, एक बड़ा प्रश्न मन में आता है, जब हमें ये पता है जैसा इन्होंने लिखा है कि मन ही है केंद्र, दूषित विचार होते हैं वही मन पर भी असर डालते हैं, ये सब देखने समझने के बाद भी रोकना बहुत कठिन है। देखिए, मैं आपने बहुत अच्छा चिंतन किया है जी। आज हम आपको मन को एक स्क्रीन के रूप में मान लीजिए, आप हाँ, ठीक। मन को एक सॉफ्टवेयर के रूप में मान लीजिए आप। अच्छा, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो अपन बड़े खुश हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को किसी ने बनाया है ना, तो उनको बनाने वाला कौन है? विचार, सत्संग, आचार, संस्कार। तो मन में कोई खराबी नहीं है, मन में खराबी लाने का काम आप कर रहे हैं, मन में विकार लाने का काम आप कर रहे हैं। मन तो निर्मल है, मन स्वभावतः निर्मल है, तो स्क्रीन है आपके अंदर में, मन में दिखता है। आप जब कोई गलत कर रहे होते हैं मन में दिखता है अपनी प्रक्रियाओं में। लेकिन आत्मग्लानि की मुक्ति के संदर्भ में जो उन्होंने बात कही है तो बड़ी सहज और सुंदर बात आपको बताऊं। एक पुराणगत दृष्टांत आपको देता हूं, कभी पिताश्री ने मुझे सुनाया था। व्यक्ति मरने के बाद जन्म लेता है तो उसे पुनर्जन्म कहते हैं हमारे यहाँ, लेकिन जब व्यक्ति जीते जी व्यक्ति का दूसरा जन्म हो जाता है तो उसको नया जन्म कहते हैं। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। और नया जन्म आत्मग्लानि के बाद ही होता है। अधिकतर आत्मग्लानि, जैसे ही आपने आत्मग्लानि की अनुभूति की वैसे ही आप खत्म हो गए। मतलब आत्मग्लानि ही वो उम्मीद की किरण है जो ये बता रही है कि अगर दूषित विचार हैं, कहीं मन में मलिनता आ रही है, लेकिन आत्मग्लानि का होना ये बता रहा है कि मुक्ति होगी। नहीं, आत्मग्लानि ही आपके विकार रूपी मैल को धोने की गंगा है, जिस पर प्रायश्चित की गंगा में अपन चिंतन कर चुके हैं। क्योंकि अगर आत्मग्लानि नहीं होगी, नहीं, अगर आपके अंतर्मन में आत्मग्लानि नहीं हुई है, इसका मतलब अभी घड़ा भरेगा। और भाई आत्मग्लानि जब तक नहीं होगी, जिस पल आपको आत्मग्लानि होगी, आत्म के साथ ग्लानि शब्द का उपयोग कर दिए। मूलतः आत्मा को कोई ग्लानि नहीं होती, आत्मा तो एकदम निर्मल स्वच्छ है, उसका स्पर्श भी आप नहीं कर सकते। संबंधित व्यक्तित्व को होती है। नहीं, व्यक्तित्व को भी इसमें नहीं कर सकते। मूलतः आपके अंतर मन में सुविचार प्रस्फुटित होते हैं, आपके चित्त में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आस्था जागृत होती है, तो आप समझ लीजिए वो यंत्र जो है वो साफ करने का काम शुरू कर देता है। बुद्धि विवेक को प्राप्त करती है, विवेक ज्ञान से संयुक्त हो जाता है और आपके चित्त में भक्ति नित्य कर रही है। तब आप जो कुछ अनुभूति करते हैं उसको आत्मग्लानि कह देते हैं। जैसे लोग, एक बार पुराने समय में लोग कहा करते थे, आप तो अपनी आत्मा की आवाज पर काम करिए। आत्मा आवाज नहीं लगाती, आत्मा बोलती नहीं है, आत्मा आवाज नहीं लगाती। आत्मा तो साक्षी है, परमात्मा स्वरूप विद्यमान है, तो आवाज कहाँ से आती? मन। आवाज कहाँ से आती है? विवेक।
आवाज़ कहाँ से आता है? ज्ञान। तो जब आपको कहीं ठोकर लगती है, आपको उसकी परिणति दिखाई पड़ती है, तो आपको अपनी प्रतिकूलता बाहर नजर आ जाती है कि देखो पिताजी ने मना किया था, मैंने माना नहीं, ये काम कर ही दिया आखिर, और इसकी परिणति गलत हुई। पिताजी ने कहा कार लेके मत जाना, तुम ड्राइव नहीं करना, अभी तुम्हारी ड्राइविंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप चुपचाप कार लेके जाते हैं और आपसे एक्सीडेंट हो जाता है, और वहाँ बैठकर आप जैसे ही विचार मग्न हो जाते हैं चिंता के साथ, तो उस विचार की, चिंता की स्थिति को आत्मग्लानि कहते हैं। मैंने ये भी देखा है प्रोफेसर गोस्वामी कि कई लोग आत्मग्लानि से ही इतिश्री कर लेते हैं। वो कहते हैं कि दूषित विचार आए या कृत्य जो है वो भी दूषित हुआ, लेकिन आत्मग्लानि तो हुई, लेकिन आत्मग्लानि और प्रायश्चित के अंतर को शायद वो नहीं समझते। देखिए, इसमें मैंने आपसे एक शब्द का उपयोग किया था, जी। नूतन जन्म। जी। जब आप किसी चीज़ की अनुभूति करके कि हाँ मुझसे गलती हुई और अब मैं गलती नहीं करूँगा, सोच लेते हैं, लेकिन फिर उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, तो अभी आपको आत्मग्लानि नहीं हुई है। आप अभी आपको वो अच्छा लग रहा है, वो खुजली बहुत अच्छी लग रही है, वो संक्रमण अच्छा लग रहा है, वो तो तत्क्षण आपने उदासीनता का उपयोग किया। जैसे ही अवसर की सुगमता मिलेगी, आप फिर वहीं प्रवृत्त हो रहे हैं। तो अभी आपके मन में छुपा हुआ लंपट, वो विषय जो है, विषय रूपी चोर, उसने आपके मन में स्वरूप बदल करके अपना इस रूप बदल कर रखा हुआ है। एक अच्छी कथा मुझे पिताश्री सुनाया करते थे कि एक चोर जो है किसी राजा के यहाँ चोरी करके और भागता है, तो राजा की जो सिपाही हैं वो उसके पीछे दौड़ते हैं। वो आता है उस सत्संग के स्थान पे, उस सत्संग के स्थान पे, और चोर भी, सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ सत्संग होता रहता है। वहाँ एक विद्वान पुरुष बताते रहते हैं कि अंतर्चित्त में कैसी श्रद्धा जागृत करो, कैसे सत्य पथ पर चलो, कैसे जो है ये संसार की माया का त्याग करो। उस पल उसकी मति में शुद्धता आ जाती है, उसको लगता है आहा मैं ये क्या कर रहा हूँ अपने जीवन में। तो जैसे ही वो उस पल चिंतन करता है, आत्मग्लानि की, प्रायश्चित की गंगा में स्नान करता है, वैसे ही उसका नया जन्म हो जाता है। अब नया जन्म हो जाता है तो वो वहीं वस्तु को फेंक करके और निकल पड़ता है, जो भी चोरी का धन है, लेकिन सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और वो धन भी प्राप्त करके ले आते हैं वहाँ से कि देखिए साहब ये छोड़ के भागा था, ये चोर है। अब राजा के पास आते हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक सुंदर बात कही गई थी। पुराने समय में राजा पूछता था, दंडाधिकारी, एक गर्म सलाखें ला दी जाती थी, उसके सामने रख दिया जाता था और उससे कहा जाता था कि तुमने चोरी की। अगर वो कहता था हाँ मैंने चोरी नहीं की, और सलाखें रख दी गई और हाथ नहीं जला, मतलब उसने चोरी नहीं की है, ये प्रमाण होता था। तो वो चोर जब वहाँ पहुँचता है और उससे वो कहते हैं कि क्यों तुमने चोरी की? बोले नहीं साहब मैंने चोरी नहीं की। तो बोले तुमने चोरी नहीं की, सलाखें रखी जाती है, हाथ नहीं चलता। सिपाही कहते हैं साहब हमने इसको रंगे हाथ पकड़ा है, चोरी इसने ही की है। तो राजा कहते हैं क्यों भाई, ये सिपाही झूठ बोल रहे हैं क्या? फिर बोले नहीं, सिपाही सच बोल रहे हैं। चोरी जिसने की थी वो मैं ही था चोरी जिसने की थी, लेकिन मैं नहीं था जो आज मैं हूँ। वाह। मैं वो मैं नहीं था, मेरा तो जन्म ही बदल गया। मेरे विचार का बदलना, आपकी क्रियाओं का बदलना आपके स्वरूप में परिवर्तन का संकेत देता है, नया जन्म हो जाता है। जिस पल आप मानसिक निश्चय करके बढ़ते हैं तो नया जन्म हो जाता है। तो उनने कहा जिसने चोरी की थी वो मैं रहा नहीं, मेरा अंतर्मन शुद्ध हो गया, तो ये सलाखें भी मुझ पर प्रभाव नहीं डाल रही। तो आत्मग्लानि एक आर्त भाव का सुंदर चिंतन है, अगर उनके अंतर्चित्त में आई। देखिए आत्मग्लानि कहाँ नहीं है? आत्मग्लानि द्रोण के पास है, आत्मग्लानि भीष्म के पास है। भीष्म तो बाणों की सैया में लेटे हुए कर्ण के पास है। आत्मग्लानि कर्ण के पास है, आत्मग्लानि दुर्योधन के पास भी है, आत्मग्लानि अश्वत्थामा के पास भी है। लेकिन जिन्होंने आत्मग्लानि की अनुभूति में उस गंगा में स्नान कर लिया, प्रायश्चित की गंगा में, वो तो मुक्त हो गए। द्रोण मुक्त हो गए, भीष्म मुक्त हो गए, कर्ण मुक्त हो गए, क्योंकि उन्हें प्रकट मालूम था कि उनकी दुर्योधन जो है अंतिमतया उस आत्मग्लानि से मुक्त नहीं होते, अश्वत्थामा अंतिमतया उस आत्मग्लानि से मुक्त नहीं होते। तो वो भटक रहे हैं, वो घूमते हैं, वो जीवन में भोग को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जिस पल आपके चित्त में सुंदर विचार आ गए, आपको लग गया कि आप गलत थे, उस पल अच्छी शुरुआत हो गई, एक प्रारंभ बहुत अच्छा हो गया। आपको लग गया मैं गलत था,
घर में क्या होता है, बहुत बार हम कदाचरण की श्रेणियों में आ जाते हैं। बहुत बार हम ऐसी प्रक्रिया, पिताश्री से इतनी जोरदार बात कर लेंगे तो दिन भर हमारा सर दर्द दुखता रहेगा, जब तक पिताजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं दिख जाएगा। पत्नी से लड़ झगड़ कर निकलेंगे तो तब तक हम तनाव में रहेंगे, जब तक पत्नी से एक मुस्कुरा कर दो मीठी बातें नहीं हो जाती। आप ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग नैतिकता को भूलकर कुछ अनैतिक पथ पर भी चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप अनैतिक पथ पर भी चले गए तो मनुष्य थे, आपसे कदाचरण हो गया, आप ऐसी प्रक्रियाओं में पड़ गए, आप आइए, आप हाथ जोड़िए, आप स्वीकार करिए। ध्यान रखिएगा, आपने प्रकट किया और खत्म हो गया। तो आत्मग्लानि यदि आपकी अनुभूति में है तो आचरण में दिखना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, इसको मैं समझूंगा। और प्रोफेसर गोस्वामी से मैंने शायद इसके पहले के किसी एपिसोड में इस बात का उल्लेख भी प्रोफेसर साहब के साथ किया है कि हिमाचल प्रदेश के एक मंदिर में एक साधु, मेरे एक वरिष्ठ साथी जो मेरे बॉस भी रहे, उन्होंने मुझे ये प्रसंग बताया। वो साधु जिसकी उम्र 37-38 वर्ष है और उसके पास अगर 6 दिन की 6 माह की अबोध बालिका भी आशीर्वाद के लिए आती है तो शब्द है माँ, माँ प्रणाम, प्रसन्न रहो। 60 वर्ष की वृद्धा भी आती है, माँ प्रणाम। 22 वर्ष की युवती भी आती है, माँ प्रणाम, आपका जीवन आनंदित रहे माँ, कृपा रहे माँ। उनसे पूछा जाता है, हमारे बॉस ने कहा कि हमने उनसे पूछा कि माँ शब्द का संबोधन अपने से छोटों के लिए भी बड़ों के लिए तो समझ में आता है। उन्होंने कहा यही दुनिया का ऐसा शब्द है जो निर्मलता का पर्याय है, प्रतीक है। इस शब्द का उच्चारण ही मन की सारी कलुषता को धो देता है। ये एक उपकरण है मन की कलुषता को धोने का। कई बार हम लोग, माफ़ कीजिएगा, कपटवश इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं कहता कि उसके पीछे की सत्यता, लेकिन अगर ऐसा करना है तो इसका मतलब है और ज़्यादा मन को दूषित करना, और ज़्यादा आत्मग्लानि को उत्पन्न करना, और ज़्यादा गहरी पीड़ा से भर जाना। जी देखिए, 2 मूल विषय वस्तु है। कभी भी एक मकान तब तक समृद्ध रहता है तब तक उसकी नींव मजबूत रहे। बिल्कुल ठीक है। और हमारे व्यक्तित्व रूपी मकान की नींव की रीढ़ है हमारा चरित्र। हाँ, ध्यान रखिएगा, ठीक बात। तो ये रीढ़ यदि आपने थाम ली है, नींव मजबूत है, तो फिर आप सारी तरंगों से बाहर निकल कर आ जाएंगे। आज हो क्या रहा है, आज चर्म दृष्टि को महान मान लिया गया है। आज लोग चमड़े के पीछे दौड़ रहे हैं। आज जो है रूप रंग का आकर्षण व्यक्ति को आह्लादित और सुख प्रदान कर रहा है। ध्यान रखिएगा, जो सुख प्राप्त होने के बाद फिर आपको उन्मत्त करे और प्राप्त करने के लिए, वो फिर सुख नहीं है। वो कहीं ना कहीं सुखानुभूति के छद्म में छुपा हुआ विषय की विकृति है। तो सबसे पहले आप अपनी रीढ़ को मजबूत करके रखें। दूसरा, आप जिस भी रूप में, जिस भी स्वरूप में, जिस भी उम्र में, जिस भी संबंधों में सामने हैं, स्वधर्म का आचरण करिए। अपना धर्म मत छोड़िए। स्वधर्म आचरण करना परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा है। गीता में भगवान कहते हैं, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम अपने स्वधर्म पर चलो, क्योंकि युद्ध करना यदि एक क्षत्रिय का धर्म है तो वो करो। जो जिसका स्वधर्म है, जिस परिवेश में हो, अरे एक पिता हो तो पितृत्व ना छोड़िए, एक भ्राता हो तो भ्रातत्व मत छोड़िए। जो संबोधन आप दे रहे हैं उसकी मर्यादा तो रखिए। मर्यादा तो रखिए। आप किसी को बहन जी कह रहे हैं तो आपकी दृष्टि में बहन जी हैं। आपके अंतर चित्त में, आपके स्वधर्म में बहन जी का, जिन संतों की आप बात कर रहे हैं, ऐसे संत वो हैं जिन्होंने केवल वाणी से नहीं, अंतर्मन से निर्मलता को ध्यान रखा हुआ है। तो आप ध्यान रखिए, सदैव अश्रद्धा के पथ पर यदि आप रहेंगे तो फिर आप भौतिकता के पथ पर हैं। भौतिकता नष्ट हो जाएगी। स्वाध्याय के पथ पर रहिए, अध्यात्म के पथ पर रहिए। तो यदि आप अध्यात्म के पथ पर हैं तो आप परमात्मा के प्रति विश्वास रखिए। विश्वास इसलिए रखिए कि वही विश्वास अनवरत चलेगी तो आपकी बुद्धि को विवेक में परिवर्तित कर देगी, क्योंकि बुद्धि अविद्या से जुड़ी हुई है। ध्यान रखिए, बुद्धि में ही स्वार्थ रहता है, बुद्धि में ही चतुराई रहती है, बुद्धि में ही ये रहता कि कैसा क्या कर लूँ। ये बुद्धि के तिकड़म है जो मन से संचालित कराकर इंद्रियों के द्वारा संपादित कराता है।
तो बुद्धि निर्मल हुई तो विवेक बन जाएगी, विवेक बन जाएगी और उनकी कृपा हुई। आपके चित्त में यदि श्रद्धा नहीं है तो आप बेचैन मत होइए, आप तो ज्ञान के प्रति आकृष्ट रहिए, आप तो स्वधर्म का आचरण करते रहिए। कब भगवती श्रद्धा आपके हृदय में प्रकट होगी, आपको आनंद ही आनंद में सरोवर करके रख देगी। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जिससे हम समाप्त करेंगे इस बहुत सुंदर विषय को, अगर आप लाभ हानि के गणित पर भी जाते हैं, क्योंकि जीवन में हमने क्या सीखा है, 2 दूनी 4, एक अच्छा घर बनवाइए, अच्छा करियर चुनिए, एक सुघड़ पत्नी हो, एक सुघड़ पति हो, सुघड़ पुत्र या पुत्रियां हो, और जीवन के समापन में कोई पीड़ा ना हो। ये 4-5 बिंदु एक मनुष्य की कामना के केंद्र बिंदु होते हैं कि मृत्यु ऐसी आए कि सोए और सुबह नींद ही ना खुले। इसके पीछे चिंतन ये रहता है कि सेवा ना लें, पीड़ा में ना भरें। ये सब हमारी सुखानुभूति के उदाहरण हैं जिनका कई बार उल्लेख गोस्वामी जी कर चुके हैं। तो लाभ हानि के गणित पर भी जाएं आप, तो ऐसा कृत्य क्यों जो आत्मग्लानि की तरफ ले जाए। हमने दरअसल उस परमानंद को अनुभूत नहीं किया है जो किसी ऋषि मुनि के चेहरे पर चमकता है, जो किसी ध्यान के स्वाध्यायी के चेहरे पर चमकता है, जो विवेकानंद के चेहरे को ऊर्जावान बनाता है, जो ऋषि महर्षियों के चेहरों को ऐसा बना देता है कि वो कुंदन की तरह चमकते हैं। क्या आनंद है भाई कि एक लकुटी एक लंगोटी धारण करके हिमालय में कोई रहता है। गांधी जी भी धोती पहनते थे। कुछ आनंद तो होगा ना सर, कुछ ऐसा आनंद तो होगा जिसको आप और हम जैसे लोग जो बड़े अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अपने शरीर का, रूप का, यौवन का बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी दुखी रहते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, मैं आपको कहूँ, आप अपने जीवन में अगर एक ऐसे सिक्के की तलाश में हैं जिसका एक ही पहलू आपको मिले और सिक्का चले तो ये संभव नहीं है। यदि आप लाभ चाहते हैं तो फिर हानि भी मिलेगी, सुख चाहते हैं तो दुख भी मिलेगा। लेकिन यदि आप लाभ हानि सुख दुख कोई नहीं चाहते और जीवन भी नहीं चाहते और मरण भी नहीं चाहते, तो तुलसी लिखते हैं लाभ हानि जीवन मरण जस अप जस हरिहार। तो आप फिर अपने आप को वहाँ समर्पित करके रखिए और अपने आप को पूर्वग्रही मत बनाइए। और आत्मग्लानि अगर आपके अंतर्चित्त में आ गई है तो वो तपन जो है आपके जीवन को शुद्ध कर देगी। आपके अंतर्चित्त में आत्मग्लानि की शुद्धता के साथ विश्वास भी आ जाएगा और वो विश्वास श्रद्धा भी बन जाएगी। आप तो आनंद से रहें। प्रश्नकर्ता से निवेदन है कि बीती ताहीं विसार दे, आगे की सुध ले। महत्वपूर्ण बात यही है कि देखिए, लाभ हानि के गणित से आशय यही था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगर आपको लगता है कि रतन कोई है तो रतन है क्या? रतन आत्मसंतोष है। अगर आत्मसंतोष नहीं है तो राम भी नहीं है। फिर आपकी मुक्ति नहीं है साहब। पहली चीज है आत्मसंतोष। जब आप आत्मसंतोष से भरे रहेंगे तभी आप उस परमानंद को समझने के लिए परम ब्रह्म की तरफ बढ़ चलेंगे। बस इतनी सी कहानी है, लेकिन यहाँ तक आना कठिन बिल्कुल नहीं है। और आत्मग्लानि या कहीं ना कहीं चिंता और चिंतन से भर जाना ये बताता है कि मार्ग कुमार्ग का भान आपको है, लेकिन आज्ञा चक्र कुछ कमज़ोरी की वजह से कई बार प्रवृत्त फिर उधर कर देता है जहाँ आत्मग्लानि ही खड़ी है। तो वापस लौटा जाएगा। कोई भी हो, आत्मग्लानि से कौन नहीं गुजरता? मैं भी गुजरता हूँ आत्मग्लानि से, कहने में संकोच नहीं है। तो जो भी गुजर रहा है पहले तो वो ये माने कि उसके भीतर आत्मग्लानि है। आत्मग्लानि पर अहंकार का अगर आपने मुलम्मा चढ़ा दिया या आपने कह दिया कि नहीं मुझे तो कुछ कोई पीड़ा नहीं, मैं ठीक करता हूँ, डांटना जरूरी था, ये ऐसा करना, झूठ बोलना जरूरी था? नहीं, आत्मग्लानि ही वो मार्ग है जो आपको कुमार्ग से सुमार्ग की तरफ ले जाएगी। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी, आनंद आ गया। अगले एपिसोड में एक और नए विषय को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।